हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक के विषय में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक या फिर दोस्तों CAG यानी कि कैग, CAG दोस्तों, जिसे शॉर्टकट में कैग कहते हैं। कैग का अर्थ दोस्तों कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 148 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होना चाहिए। भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 148 कहता है, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होना चाहिए। दोस्तों, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के, दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जो भारत सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रखे, भारत के वित्त पर नियंत्रण रखे। दोस्तों, उस प्राधिकारी को दोस्तों भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, दोस्तों भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वह होगा जो व्यक्ति होगा भारत का नियंत्रक, यानी उस पद पर आसीन होगा, या भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक पद है जो दोस्तों वह भारत के लिए या भारतीय लोकतंत्र के लिए, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा और सबसे महान रक्षक होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा रक्षक होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए रक्षक का काम करेगा दोस्तों भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। इस परिभाषा को, इस बात को दोस्तों कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। याद कर लेना दोस्तों, नोट करना, कॉपी पेन उठा करके लिख लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के लोकतंत्र के रक्षा करने वालों में से सबसे महान, सबसे मुख्य अधिकारी या प्राधिकारी कौन होगा दोस्तों? तो भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक ऐसा अधिकारी होगा भारत का जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक होगा, जिसके जिम्मे पर भारतीय धन, भारत के वित्त की निगरानी नियंत्रण में रखने की जिम्मेवारी होगी। दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति, दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुसार भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, शपथ दिलाने का काम दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक को शपथ दिलाने का काम भी दोस्तों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक को शपथ दिलाता है, तथा त्याग पत्र भी भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक से दोस्तों त्याग पत्र लेने का काम भी राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक से त्याग पत्र लेता है। दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यकाल, दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की सेवानिवृत्त की आयु, दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के सेवानिवृत्त की आयु दोस्तों
65 वर्ष होती है। 65 वर्ष दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सेवानिवृत्त की आयु होती है। दोस्तों सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। और दोस्तों इससे पहले भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक को दोस्तों महाभियोग लगा का प्रावधान का प्रयोग करके महाभियोग लगा करके दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा यानी कि दोस्तों संसद के द्वारा यदि भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, दोस्तों भारत के संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, भारतीय संविधान के नियमों पर या नियमों का पालन नहीं करता है भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी कि कैग, तब दोस्तों उसे उसके पद से भारत की संसद महाभियोग लगा करके हटा सकती है। भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक भारत के प्रथम दोस्तों वी नरिहर राव थे। दोस्तों वी नरिहर राव भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक थे। दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों वर्तमान समय में भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में जो इस समय है वो 14वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 14वें। याद रखना दोस्तों, वर्तमान में भारत के 14वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। दोस्तों इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। ये यहाँ से नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ एक बार फिर देखना, शपथ दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है, त्याग पत्र राष्ट्रपति लेता है। दोस्तों कार्यकाल 6 वर्ष का, सेवानिवृत्त 65 वर्ष की आयु, महाभियोग संसद लगाने का काम करती है। यह संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है दोस्तों भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्य, दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्य, प्रमुख कार्य यह होता है कि जो दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है, दोस्तों आवंटित किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों पर खर्च करने के लिए, कार्यों पर लगाने के लिए, दोस्तों योजनाओं के लिए जो संसद के द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है, विशेष तौर पर उस धन पर निगरानी रखने का, आवंटित धन पर दोस्तों निगरानी रखने का काम दोस्तों महालेखा नियंत्रक परीक्षक का होता है। जो संसद के द्वारा धन आवंटित किया गया है दोस्तों, उस धन का उपयोग या उस धन का जो खर्च हो रहा है दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि जो संसद के द्वारा धन आवंटित किया गया है जिस कार्य के लिए, वह धन सही तरीके से उसी कार्य में लगाया जा रहा है या नहीं, उस धन का जो है निर्वहन किया जा रहा है दोस्तों, जो लगाया जा रहा है उसी कार्य में लगाया जा रहा है या नहीं। धन का खर्च, धन की निगरानी का कार्य दोस्तों भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का होता है।